और एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, कोटा से मिल रही है। 9वीं मंजिल से गिरा छात्र और मौके पर उसकी मौत हो गई। शव का आज किया जा रहा है पोस्टमार्टम। भोपाल से कोटा पहुंचे हैं छात्र के पेरेंट्स। भोपाल का रहने वाला ये छात्र, नाम है ईशान पालीवाल। जवाहर नगर के मल्टी स्टोरी में यह हादसा हुआ। निजी कोचिंग संस्थान में ये स्टूडेंट, जिसका नाम है ईशान पालीवाल, वो पढ़ाई कर रहा था। अब ये सुसाइड है या फिर कोई एक्सीडेंट है, दोनों ही एंगल से जांच पुलिस की टीम कर रही है। सूचना मिली कि एक लड़का रेजिडेंस में रहता था माँ के साथ। वो अपने नवी मंजिल पे काम बात करते हुए कहीं गिर गया खिड़की से, तो लेके आए हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया डॉक्टर साहब ने। इमरजेंसी यहाँ पे शिफ्ट कराया। उनके परिजन आए, मम्मी पापा आए। मम्मी रहती थी उसके साथ, पढ़ाई कर रहा था जेई की, भोपाल का रहने वाला है। और उसके क्या पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। उसके पिताजी आए हैं तो उनसे बात की कि पढ़ाई वढ़ाई के बारे में बात कर रहा था, इतना नहीं बता पाए। अब जांच चल रही है, मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम किया जा रहा है। गिरा है या फिर क्या सुसाइड है, क्या है? हाँ, अब जांच चल रही है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे मंगाए हैं। कोचिंग छात्र ईशान की मौत कैसे हुई, ये सवाल अब पहली बन रहा है, क्योंकि ये हादसा है या फिर सुसाइड, इस पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस इसको हादसा मान रही है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से परिजन भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है और पुलिस ने मौके से एफएसएल की टीम को बुलवाकर साक्ष्य भी जुटाए हैं। अब देखना होगा इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जांच जब आगे बढ़ती है तो क्या निकल करके आता है, लेकिन फिलहाल पुलिस इसको हादसा मान रही है। परिजन जो है पूरी तरह से सदमे में है, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कोचिंग छात्रों के मामले में जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश हैं कि इसमें मृग दर्ज नहीं किया जाए, पूरे मामले की एफआईआर दर्ज की जाए और उसकी जांच पुख्ता की जाए, तो अब पुलिस इस मामले में किस तरह की जांच करती है, क्या इसमें निकल करके आता है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जो मृतक छात्र है उसके दोस्तों से बातचीत की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और फोन लाइन पर शाकिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। शाकिर, आपने रिपोर्ट जो अभी दी थोड़ी देर पहले, उसमें आप बता रहे हैं कि पुलिस इस मामले को मान रही है हादसा। जांच कहां तक पहुंची है और परिवार वालों का अब तक कोई बयान सामने आया है? ये देखिए, परिवार के लोग जो है वो किसी भी तरह से बात करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, क्योंकि उनके पिता से भी हमने बात करने की कोशिश की थी और जो बच्चे के ताऊ आए थे उनसे भी बात करने की कोशिश की थी। फिलहाल परिवार के लोग कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले में फिलहाल इसको हादसा मान रही है और जांच को जो है जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जो स्टूडेंट है ईशान पालीवाल, जो उसके जो दोस्त हैं उनसे भी पुलिस बातचीत करके जानकारी ले रही है। कोचिंग संस्थान से भी पता लगाया जा रहा है। शुरुआती तौर पर यह भी पता चला है कि वो पढ़ाई में ठीक ठाक था, यानी पढ़ाई का उसको प्रेशर कोई नहीं था, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, अगर हादसा है तो, और अगर उस बच्चे ने अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो वो किस तरह का घटनाक्रम रहा, इन तमाम चीजों पर अब पुलिस की जो टीम है वो जांच कर रही है। और पुलिस का शुरुआती तौर पर कहना है कि पुलिस इसको हादसा मानकर जो है जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा था, माँ भी उसके साथ में रह रही थी। तो ये इस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। जो मल्टी स्टोरी है उसमें सुरक्षा मापदंड किस तरह के थे, ये भी जांच का पहलू है, अगर हादसा हुआ है तो। और अगर ये सुसाइड हुआ है तो जांच में क्या बातें सामने आती है, नजर आप बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए